अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। ठीक है, अगर आप यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आकर नहीं रहने वाली। नहीं मत करो तुम सिद्धू, मैं रह लूंगा अकेला। मेरी मम्मा कितनी आसानी से झूठ बोल लेती हैं। ससुराल में कदम रखते ही भूल गए क्या कि आपने तो मेरे पापा को घर जवाई बनाकर रखना चाहा था। इससे पेशेंस लूज कर दोगे तो हम आस्था को कंप्लीटली खो देंगे। कुछ राज मेरे सीने में भी है। वो खूबसूरत लम्हे क्यों फिसलने दिए मैंने अपने हाथों से। कितनी खुश थी मैं जो मेरे पास था, मैंने उसकी वैल्यू को नहीं समझा। अब जिसके पास मैं हूं वो मुझे कुछ नहीं समझता। कहाँ जा रही हो? 8:30 बज गए हैं अभी। तो मुझे भी पता है। तुम जाग रहे हो? इतनी देर तक सोने की आदत तो मेरी भी नहीं रही अब। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ बीतने वाली इस खूबसूरत सी सुबह को महसूस कर रहा था। ये सुबह तो अब रोज आएगी अभी, क्योंकि हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम 8:30 बजे उठें और सबके ब्रेकफास्ट के टाइम को खराब करें। अरे भाड़ में गया ब्रेकफास्ट। कभी कभी रूटीन को तोड़ देना चाहिए। That's right. रूटीन कैसे टूटेगा? हॉस्पिटल से फोन भी आ गया। तुम्हारी इमरजेंसीज ना। ओह शेखर है। शेखर? गुड मॉर्निंग शेखर। अरे व्हाट गुड मॉर्निंग। आप 5 मिनट में अपनी बड़ी सी तशरीफ यहाँ गार्डन में ले आइए एंड दैट इज एन ऑर्डर। आई एम सो सॉरी सर, लेकिन ये ऑर्डर मैं नहीं मान सकती। डॉक्टर सिमरन, मैं 1 महीने के लिए मुंबई से बाहर क्या चला गया, आपकी तो आदत ही बिगड़ गई। आप 3 दिन से वॉक पर नहीं आ रही है। मेरा कोई डर नहीं रहा आपको? इसलिए मैं आज डंडा लेकर खड़ा हूँ। आपको आना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। मैं 15 साल की अपनी मेहनत को 1 महीने में बर्बाद नहीं होने दूंगा। हाँ मेजर साहब, जो पिछले 15 साल में नहीं बदला वो 1 महीने में बदल गया है। आप यहाँ नहीं थे ना, इसलिए नहीं जानते। क्यों, क्या हुआ, क्या बदल गया है? आप मुझसे मिलने आइए, मैं सब बताती हूँ। ठीक है, मैं एक्सरसाइज खत्म करके वहां पहुंचता हूँ। आप मेरे घर नहीं जाना, आस्तु के दादा दादी के घर आ जाइए। आजकल मैं यहीं रह रही हूँ। क्यों, वहां क्यों? आ तो जाइए, सब बता दूंगी। ठीक है, मैं आता हूँ। बाय बाय। शेखर। कौन है शेखर? मेरा एक अच्छा दोस्त है अभी, बिल्कुल मानस की तरह ही है। He's been great moral support for me. नहीं, in fact he's like a fitness trainer for me. रोज सुबह जबरदस्ती मुझे वॉक करवाते हैं। He's actually a retired army person, Major General शेखर। इंटरेस्टिंग। तो अब मुझे पता चला तुम्हारी सेहत का राज क्या है। कभी हमें भी मिलवाओ उनसे। आ ही रहे हैं वॉक खत्म करके। ओके। अरे ये आदमी है या मिग 27? अभी क्या? गुड मॉर्निंग आस्तु। उठ गई आप? 2 बार आकर नॉक करके जा चुकी हूँ। अपने अलावा किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत किसे है? रास्ता बेटा, यहाँ पे आओ। आओ। मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि बहू घर में आ गई है कि आप भी सास को अपने हाथों से नाश्ता बनाकर खिलाना पड़ेगा। इतनी देर से उठने का ये कौन सा तरीका है? मुझे तो हमेशा मैनर्स और डिसिप्लिन का पाठ सिखाया है। और खुद? अरे बेटा, तुम्हारी मामा बहुत पहले उठ गई थी।
वो तो मेरा सर दुख रहा था तो मैंने कहा दबा दो थोड़ी देर। उन्होंने दवाई दी तो थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ, वरना मुझे तो लगा था बुखार हो जाएगा। क्या क्या हुआ पापा? I'm fine my बच्चा। मैं चाय बना कर लाती। थैंक्स। सबके लिए। This is not right. तुम्हें अपनी मामा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो मेरी मम्मा है कहाँ? अब तो उनकी सगी बेटी भी वापस आ गई। मेरी फिक्र तो एक दिखावा है। पापा मैं आपका सर दबा दूं? नहीं ठीक है, अब ठीक होगा। मैं दबा देती हूँ ना पापा। किसे फोन कर रहे हैं नानू? नहीं वो सोच रहा था सिमरन से बात कर लूं, लेकिन नहीं बेटा, वो सुबह का वक्त है, नाश्ते वगैरह में बिजी होगी। परिवार में रहती है तो काम तो करना पड़ेगा ना ससुराल में। वैसे वो ससुराल में तो बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना छोड़ दिया आपने। मम्मा को कंप्लेंट जाने वाली हो के? हाँ मैंने क्यों जी, मैंने क्या कर दिया है आप? आपने मॉर्निंग वॉक्स पर जाना छोड़ दिया है और योगा की एक्सरसाइज करने से भी कतराते हैं। अब क्या करूं, मन नहीं लगता किसी भी चीज में, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। बस जी चाहता है कि सिमरन आए, हमारे साथ बैठ के बातें करे और होम्योपैथी पर आपका लेक्चर सुने। You know what, Nanu? Even I'm missing her. पर अच्छा भी है, खुशी भी होती है बेटा इस बात की कि फाइनली वो अपने परिवार के साथ है, जिससे वो इतना प्यार, हमेशा इतना प्यार करती रही, वो उसके साथ है। And I tell you, अब मैं भी उसके प्यार को समझने लगा हूँ। And I swear, I respect it. बस सिमरन की कमी है, लेकिन मैं भी उसके बिना जीना सीख रहा हूँ अकेले। नानू आप जानते हैं ना कि वो वहाँ से जल्दी लौट आएंगी। बस थोड़े दिन के लिए वहाँ रहने के इरादे से गए सब, फिर सब लौटकर आपके पास ही आने वाले हैं। बस आस्था मम्मा को एक्सेप्ट कर ले, दैट्स ऑल। या बेटा। Hello everybody. Oh, Shekhar, hi. Arey, please come. Hi. How are you? Oh my God, डॉक्टर सिमरन, मैंने तो सोचा था कि मैं आपको डांटूंगा, फटकारूंगा कि आप मोटी हो गई हो, एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन यू आर एज फिट एज अ फिडल। चेहरे पर एक नूर सा है, क्यों क्या? चलो चलो नाश्ता करो। नाश्ता तो होता रहेगा। पहले ये बताइए, ये गले में मंगलसूत्र पहनने का फैशन तो मैंने सुना था, पर माथे पर सिंदूर, ये सब बात क्या है? हाँ? आओ, मैं मिलवाती हूँ से। हाँ? किससे? अभिमन्यु, my husband. Husband? Yeah, we just got married. हेलो, वो अभिमन्यु यानी अभी, वो अभी? हाँ, आस्था के पापा ये वही हैं। गॉड, कहाँ थे इतने साल आप? अब ये तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं कहाँ पर था, लेकिन कहने के लिए गोवा में। But I'm really shocked, really very shocked. और ज्यादा शॉक इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा इनके साथ शादी करने का चांस खो गया। You are too much. तुम नहीं सुधरोगे। मैं सच्ची बताती हूँ इनके बारे में, 2 मिनट भी बोर नहीं होता है इनके साथ कोई भी। बस हंसाते ही रहते हैं।
भाई जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, और क्या। वैसे मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपने शादी के बारे में बताया नहीं। इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? हाँ शेखर, वो सब कुछ इतना जल्दी हो गया था। वैसे इससे भी बड़ी खबर है जो तुम सोच भी नहीं सकोगे। तुमने शादी कर ली, इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद अब तो मैं कुछ भी सुन सकता हूँ। हाँ बोलो। मुझे मेरी खोई हुई बेटी वापस मिल गई है। ये कब खोई थी? ये नहीं, मेरी बेटी आस्था, जो 2 साल की थी, लंदन में किडनैप हो गई थी। मेरी बच्ची। You mean your आस्था? या जानते हो वो कौन है? सिया। सिया? वो लंदन वाली लड़की? एक्सक्यूज मी, मुझे कॉलेज जाना है। बाय डैड। बाय अंकल। बाय। What a surprise! Hey, congratulations! डबल congratulations, सर। इस बात पर डबल नाश्ता हो जाए। क्या बना है नाश्ते में? तो कैसा लग रहा है ससुराल में? It's very nice. जानती हो मिला, अच्छा किया हम वहाँ चले गए। मम्मी जी पापा जी कितना खुश हैं। और आस्था? आस्था भी खुश है। वो तो होगी, उसकी बात जो मान ली गई है। गुड, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम श्योर कि अब आस्था और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। वो तुमसे बात तो करती है ना? बात बहुत ज्यादा बात करती है उर्मिला। एक्चुअली सास बन गई है मेरी वो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मेरी छोटी सी आस्था है। अपने पापा, अपनी दादी माँ, सबका बहुत ख्याल है उसे। मुझे कहती है, मम्मा उठो, पापा के लिए कॉफी बनाओ, चली चली सबके लिए खाना बनाओ। सास भले कुछ ना कहे मुझे, आज तो नहीं छोड़ती। Is she very rude to you, Simran? नहीं नहीं उर्मिला, I seriously don't mind what she says. आज तो मेरी बच्ची है। और तुमने सही कहा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हमारा साथ रहना बहुत जरूरी है। वो आने वाली है शायद सिद्धांत से मिलने, कह रहा था सिद्धांत। तुम सिमरन आंटी को मिलने नहीं गई? रोज मिलती हूँ ना घर पर। ऐसे रूखेपन से क्यों बात कर रही हो? कहीं तुम्हारा बर्ताव सिमरन आंटी के साथ रूड तो नहीं हो गया? वो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर रही है? इस उम्र में नानू को अकेला छोड़कर तुम्हारे साथ रहने आई है। कोई एहसान कर रही है क्या मुझ पर? आस्था, तुमसे तो बात करना मुश्किल हो गया है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम कितना बदल गई हो। तुम भी तो वो पहले वाले सिड नहीं रहे ना। तो अब तुम मुझ पर शक करोगी? मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। आस्था, हाँ, जिंदगी इम्तिहान जरूर लेती है और आज हम दोनों फिर एक साथ हैं, जो हमारे प्यार की सच्चाई है। हेलो, अर्जेंट है, अभी बात करनी है उन्होंने? ओके, पुट हिम ऑन द लाइन। आपको बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर सिमरन। जी, फॉर व्हाट? इतनी बड़ी खबर आपने छिपा कर रखी है। इट्स नॉट फेयर डॉक्टर सिमरन। राइटर आनंद आपके हस्बैंड है और आपने किसी को बताया नहीं। आपको किसने बताया? इतनी बड़ी खबर छिप नहीं सकती और हम तो पत्रकार हैं। एनीवे, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप कौन हैं? वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे हमें खुशी है कि हमारी खबर सही निकली। एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे? क्या आप कुछ देर रुक सकते हैं? आई मीन, कैन यू होल्ड दिस न्यूज़ फॉर सम टाइम? छापने से पहले मैं आपको फोन करती हूँ, प्लीज कैन यू? ओके, आप मेरा सेल नंबर नोट कर लीजिए प्लीज। या, इट्स 9892487495। ओके, थैंक यू।
मीडिया को ये खबर किसने लीक की होगी? किरण के अलावा और कौन हो सकता है? तुम्हें बताओ ना, क्या करें अभी? आनंद की आइडेंटिटी को कभी रिवील नहीं करना चाहते थे तुम, और अब सीधे शादी की बात, वो भी मुझसे। और इन अखबार वालों ने हमेशा हम लोगों के रिश्ते का मखौल उड़ाया है। अब तो और ज्यादा मसाला मिल गया हम लोगों को। अब तो सारे सवाल उठेंगे ना भी। 18 साल तक तुम कहाँ थे? क्यों चले गए? आनंद के नाम से छिपकर क्यों लिखते थे? अब वापस क्यों लौट आए? सारी जिंदगी हमने कोशिश की कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया की नजरों से बचाएं, और अब ये जर्नलिस्ट को मना भी नहीं कर सकती, बल्कि और लिखेगा, वो सुनेगा थोड़ी ना। वो लिखता तो उसे लिखने दो। अभी कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है, लिखने दो उसे। भाई हमने भी छुपाया था तो क्यों? इसीलिए ना कि जब तक हमारे घर वालों को, हमारे अपनों को बात ना पता चल जाए तब तक। अब जब सबके सामने बात खुल चुकी है तो लेट इट कम आउट इन द ओपन। हम हैंडल कर पाएंगे? अरे क्यों नहीं कर पाएंगे हैंडल? हैंडल करना होता क्या है? जाके बोल दूंगा उन लोगों को कि मैं ही आनंद हूं, और को जानना चाहते हो तो बताओ। हो गया हैंडल। देखिए, मुकम्मल जहां तो खैर कभी किसी को नहीं मिलता। हम सब के सब लोग टुकड़ों में जिंदगी जीते हैं। आनंद अभिमन्यु की जिंदगी का वो पहलू है जो कि कहीं समाज से दूर जाकर कुछ चिंतन मनन कर रहा था बस। और डॉक्टर सिमरन से आप अपनी दूसरी शादी के बारे में क्या कहेंगे? अब इसको दूसरी शादी तो मैं नहीं कहूँगा, दोबारा शादी इज अ बेटर टर्म। वी स्टिल लव ईच अदर, एंड जो गलतियां मैंने जिंदगी में की हैं उनको सुधारने का एक और मौका मुझे दिया है इन्होंने। मौका शब्द से मैं एग्री नहीं करूंगी। हाँ, जिंदगी इम्तिहान जरूर लेती है, और आज हम दोनों फिर एक साथ हैं। जो हमारे प्यार की सच्चाई है, we were meant to be together. Absolutely. Shit. बड़ा सच्चा प्यार है। देख लेंगे सिमरन। Just wait and watch. बेटा, तुम्हारी माँ के हॉस्पिटल के बाहर मैं रात रात इंतजार किया करता था। ये तो आती थी, नाक चढ़ा के निकल जाती थी, आते जाती दिखती थी बेटा। इनके चौकीदार के साथ मैंने इतनी रातें गुजारी हैं। सुबह उठाकर घर भेजता था उसको, पहले सेवा की, चाय वाय पिलाता। तो शादी का जश्न मनाया जाए। खुशी फूट रही है। ऐसी शादी कि अब दुनिया देख रही है। वैसे ये तमाशा खत्म नहीं हुआ, अब शुरू होगा। अभिमन्यु सक्सेना तुम्हारा नहीं, मेरा हस्बैंड है। सिमरन और अभी की शादी इल्लीगल, क्योंकि अभी से मेरा डिवोर्स अब तक हुआ नहीं। सो डॉक्टर सिमरन, अभी को आप खुद छोड़ेंगी या मैं कोर्ट में जाऊं?